हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। आज हम 17 मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम फर्स्ट न्यूज़ में डिस्कस करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्टेट करता है दैट द नेचर ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद एंड अयोध्या शैल बी मेंटेन्ड एज इट वाज ऑन अगस्त 15, 1947। तो 15 अगस्त 1947 को हमें जिस प्लेस का नेचर जैसा मिला है, जिस वर्शिप प्लेस का नेचर जैसा ही मिला है, उसको वैसा ही एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके यहाँ पर नेचर को चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी एक्सेप्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, क्योंकि ये जो केस था वो उस समय लिटिगेशन में था। एंड दैट नो सूट शैल लाई इन एनी कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एज एग्जिस्टिंग ऑन दैट डेट। अब ये जो एक्ट है इसको ही चैलेंज कर दिया गया है बिफोर द टॉप कोर्ट। तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको यहाँ पर चैलेंज कर दिया गया है। अब चैलेंज किस बेसिस पर किया गया है? तो पहला बेसिस ये है, ये जो एक्ट है ये जुडिशियल रिव्यू को बार करता है, जबकि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इट बार्स जुडिशियल रिव्यू विच इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहना है ये जो एक्ट है ये राइट टू रिलीजन ऑफ हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स को अब्रिज करता है। तो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। उपाध्याय's पिटीशन कंटेंट्स दैट द एक्ट हैज़ क्रिएटेड आर्बिट्ररी इररेशनल रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट। अभी जो एक्ट है ये 1991 का है, लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है वो 15 अगस्त 1947 की है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एक आर्बिट्ररी इररेशनल डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर दी गई है और कोई भी यहाँ पर रेमेडी भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। एंड हैज़ बार्ड द रेमेडीज अगेंस्ट इलीगल इंक्रोचमेंट ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को वॉयलेट करता है, रूल ऑफ लॉ को वॉयलेट करता है। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑल्सो प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, जो कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को छीनते हैं लोगों से। और बेसिकली जो एक्ट है ये यहाँ पर लोगों के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, ऐसा इनका कहना है। तो बिसाइड्स आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑल्सो प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी लॉ अगर यहाँ पर पार्ट 3 को वॉयलेट करता है तो बेसिकली वो जो लॉ है वो यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वो लॉ यहाँ पर वॉइड करार होना चाहिए। तो उसको लेकर यहाँ पर जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में, फिर यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। इंडिया नेपाल टाइज आर एज स्टेबल एज द हिमालय, सेज मोदी इन लुम्बिनी। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है लुम्बिनी को और वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले किया है फॉर द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन नेपाल्स लुम्बिनी। तो ये हमने तो यहाँ पर पहला सेंटर बनाया लुम्बिनी में, लेकिन इससे पहले चाइना बना चुका है, यूएस बना चुका है। और इससे पहले जो नेपाल के साथ हमारे डिस्प्यूट था लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी, वो डिस्प्यूट बेसिकली सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अब ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारा नेपाल के साथ। तो इट इज़ द फर्स्ट सेंटर टू बी established by India in Lumbini, where several of the world's major countries including the US and China have centers dedicated to Buddhism। लेकिन ये हमारा फर्स्ट सेंटर है जो कि यहाँ पर लुम्बिनी में बनेगा। यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट को बनाने की बात की गई है, जो कि यहाँ पर लिंक करेगा सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर एंड लुम्बिनी। अब ये जो सेंटर बनेगा ये नेट जीरो कंप्लाइंट होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट हैंडलिंग। तो ये नेट जीरो कंप्लाइंट भी होगा ये हमारा जो सेंटर बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया लुक्स एट रीओपनिंग मिशन इन काबुल माइनस सीनियर डिप्लोमेट्स। तो यहाँ पर काबुल में हम अपनी एम्बेसी को वापस से ओपन करेंगे, लेकिन कोई भी यहाँ पर हाई लेवल, टॉप लेवल डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। तो इंडिया इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रीओपनिंग इट्स एम्बेसी इन अफगानिस्तान सून, बट विदाउट टॉप लेवल डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो एम्बेसी यहाँ पर फंक्शन करेगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल पर्पसेस के लिए, लेकिन यहाँ पर टॉप लेवल डिप्लोमेट्स नहीं होंगे। अब इसका मतलब एम्बेसी खोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो वाइल इट हैज़ नॉट ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू द तालिबान रिजीम, दिल्ली हैज़ बीन कॉलिंग फॉर एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। और जो अफगानिस्तान की धरती है उसका यूज़ यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एंड वन दैट इंश्योर्स दैट अफगान सॉइल इज़ नॉट यूज्ड फॉर एनी टेरर एक्टिविटी। इंडिया के बहुत ज़्यादा स्टेक्स है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इट वुड नॉट मीन अ रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान रिजीम। तो यहाँ पर हम काउंसलर एक्सेस को ओपन कर देंगे, काउंसलर सर्विसेज को ओपन कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमने तालिबान रिजीम को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया है। इंडिया ने अगस्त 17 को ही अपनी एम्बेसी को क्लोज डाउन कर दिया था, जब यहाँ पर तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान का। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सेंटर टू हाई कोर्ट प्ली सीकिंग लाइव रिले ऑफ सेम सेक्स केस हेयरिंग्स फॉर सिंपैथी। अब सेंटर का क्या स्टैंड है सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर, ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंटर ने 2021 में ये आर्ग्यू किया था जो मैरिज होती है वो सिर्फ ऑपोजिट सेक्सेस में ही होनी चाहिए।
Center in February 2021 had argued that a marriage in India necessarily depends upon age-old customs, rituals, practices, cultural ethos and societal values. और यहाँ पर सेंटर का ये कहना था कि एक legitimate state interest है in limiting the recognition of marriages to persons of opposite sexes only. तो यहाँ पर marriage जो term है उसको ही recognize करेगा जो कि यहाँ पर opposite sexes के बीच में हो रही है. सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर अभी सेंटर का जो स्टैंड है वो पॉजिटिव नहीं है. आगे हम चलते हैं. Center officials raise red flag as Bengal allots medical seats to Ukraine returnees. अब यहाँ पर यूक्रेन में जो बच्चे मेडिकल पढ़ने गए थे लेकिन यहाँ पर फिर कन्फ्लिक्ट हो गया जिसकी वजह से वो लोग वापस आ गए. तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स बढ़ाकर उनको वो सीट्स अलॉट कर दी गई हैं. लेकिन यहाँ पर एनएमसी का ये कहना है कि ऐसी हमने कोई गाइडलाइंस नहीं जारी की हैं और ये इसके अगेंस्ट जाता है. तो इन वॉट कुड बिकम अनदर सेंटर स्टेट फ्लैश पॉइंट, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज अलॉटेड सीट्स टू सेकंड एंड थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन इवन एज द कंट्रीज एपेक्स मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर कि ये अलाउड नहीं है. अब यहाँ पर जो भी फॉरेन से मेडिकल एजुकेशन करके आते हैं तो उनको यहाँ पर आकर एक एग्जाम देना होता है एफएमजी का, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम. तो एनी डिसीजन अबाउट मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन तो ये डिसीजन आना चाहिए फ्रॉम द एनएमसी जो कि यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी है. जो करंट गाइडलाइंस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है. अब ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बंगाल में प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द एफएमजी जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम होता है. तो बेसिकली यहाँ पर एनएमसी से गाइडलाइंस आने देना चाहिए तो उसके बाद यहाँ पर कोई डिसीजन लेना चाहिए था. तो ऐसे वेस्ट बंगाल को नहीं करना चाहिए था, ये इसमें बताया गया है. अब यहाँ पर राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं और इंडिया में टोटल 52 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं. तो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इन राजस्थान वाज नोटिफाइड एज इंडियाज 52nd टाइगर रिजर्व. इससे पहले यहाँ पर 3 और टाइगर रिजर्व्स हैं राजस्थान में, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा एंड द 4th वन इज रामगढ़ विषधारी सेंचुरी. कैपिटल फायर, तो मुंडका जो कमर्शियल बिल्डिंग थी वहाँ पर फायर लग गई, वहाँ पर फैक्ट्री थी. बेसिकली सीसीटीवी और यहाँ पर जो वाईफाई राउटर है उनकी असेंबलिंग होती थी. तो यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया कि ऐसे फायर्स होते हैं तब तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ पर फायर क्लियरेंस नहीं थी, एनओसी नहीं थी, लेकिन बार बार ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट क्यों होते हैं. To underscore yet again the invisibilities and insecurities of informal workers in the city, with every such mishap, जब एक बार मिशैप हो जाता है तो रिपोर्ट्स होते हैं कि यहाँ पर फायर क्लियरेंस नहीं थी, एनओसी नहीं लिया गया था कंसर्न अथॉरिटी से, और फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, मैटर जो है सेटल डाउन हो जाता है और सब लोग यहाँ पर भूल जाते हैं. तो इंसिडेंट्स ऑफ दिस सॉर्ट आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पॉलिटिकल लीडर्स कि वो अपना कंसर्न दिखाते हैं कि हाँ ठीक है हमने कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दिया, इंक्वायरी कमीशन बैठा देंगे, एश्योरेंस दे देंगे कि हम और ज़्यादा प्रोसीजर्स को टाइटन करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होता है. एंड विद नो सब्सटेंशियल चेंज एट द ग्राउंड लेवल. By now, it is now understood that the root cause of the Mundaka mishap is a serious lapse in following the norms in construction and the whole building had only one staircase. अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि जो एग्जिट था वो सिर्फ एक ही स्टेयरकेस था जहाँ से आप एग्जिट कर सकते थे. तो ऑफ द 27 who lost their life in the massive fire, इसमें 21 women workers थी. तो मुंडका में हम देख रहे हैं 100 पीपल वहाँ पर जो एम्प्लॉयड थे उसमें हाफ देम विमेन थी. और ये जो विमेन यहाँ पर काम कर रही थी, ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट थी ये अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल यूनिट थी, जैसे कि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी होंगी. तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन सिटीज़ लाइक दिल्ली विदाउट एनी डेटा ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड. तो सरकार के पास कोई डेटा नहीं है कि इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कितने लोग यहाँ पर एम्प्लॉय हैं. ये जो वर्क प्लेसेज हैं यहाँ पर सारे ही नॉर्म्स को वॉयलेट करते हैं, बेसिक लेबर लॉस तक प्रोवाइड नहीं करते हैं, और लोगों को इतनी ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत होती है कि बेसिकली यहाँ पर अगर उनको बेसिक कंडीशन भी नहीं मिल रही होती फिर भी वो यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. पैंडेमिक के बाद जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा खराब हो गई क्योंकि पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई. इसके अलावा कुछ लोगों की इनकम कम होगी जिसकी वजह से जो लोग हैं वो और ज़्यादा ऐसी जॉब्स को लेने लग गए जहाँ पर बेसिक लेबर लॉस को भी यहाँ पर वॉयलेट किया जाता है. तो दे आर फोर्स्ड टू जॉइन द लेबर मार्केट इन लो पेड एंड हाईली इनफॉर्मल जॉब्स बिकॉज ऑफ देयर माइग्रेंट स्टेटस एंड पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस ओइंग टू द परसेप्शन दैट वर्कर्स एम्प्लॉयड इन पैकिंग और एज हेल्पर्स. अब बेसिकली ये लोग अंडर स्किल्ड होते हैं. अब हेल्पिंग या पैकिंग में आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर ये मानना होता है कि इनके पास तो स्किल्स ही कम है, तो बेसिकली ये कम वेजेस में भी काम कर जाएंगे. तो ओइंग टू द परसेप्शन दैट वर्कर्स एम्प्लॉयड इन पैकिंग और एज हेल्पर्स अंडरटेक जॉब्स दैट डू नॉट रिक्वायर वेरी मच स्किल, वेजेस आर केप्ट वेरी लो व्हाइल द लेबर पूल रिमेन्स मैसिव. तो ऐसे आपके पास बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पर अनस्किल्ड हैं लेकिन यहाँ पर हेल्पर की जॉब करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं. तो ऐसे में कम वेजेस देकर आप उनसे काम करा सकते हो. तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो वर्किंग कंडीशंस इन जनरल आर नॉट वेरी ऑफन डिफाइंड इन सच यूनिट्स विद लो एंड वेरिंग वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कोई यहाँ पर लीव नहीं मिलती है, मैटरनिटी लीव तक नहीं मिलती, एंड अ लैक ऑफ अदर बेसिक फैसिलिटीज़. तो यहाँ पर हमें ग्राउंड लेवल पर चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे मिसहैप हमें आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. आगे हम चलते हैं. बाउंड बाई जोग्राफी, ये हम डिस्कस करेंगे. Recent development Sri Lanka, Nepal and Pakistan underline the geographic imperative that binds India to its neighborhoods in the subcontinent. अब श्रीलंका के साथ जैसे बेसिकली यहाँ पर जो तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो यहाँ पर इंडिया में है,
जो प्रचंडा फ्रॉम नेपाल है उनको आना था, तो वो भी यहाँ पर इंडिया में आए। तो ज्योग्राफी ऐसी कि सबसे पहले अगर ये लोग आएंगे तो इंडिया में ही आएंगे। तो वेदर इट वाज द दलाई लामा फ्रॉम द तिब्बत और प्रचंडा फ्रॉम नेपाल, दिल्ली हैज़ वेलकम लीडर्स फ्रॉम द नेबरहुड टेकिंग शेल्टर इन इंडिया। 1980s में हमसे एक गलती क्या हो गई थी कि हमने यहाँ पर LTTE को आर्म किया था और इसके अलावा उनको ट्रेन किया था, जिसकी वजह से जो सिन्हला नेशनलिस्ट हैं श्रीलंका के और दिल्ली के बीच में बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया। तो वाइल इंडियाज मस्कुलर मेडलिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ श्रीलंका डिड नॉट सक्सीड इन रियलाइजिंग द तमिल डिमांड्स। तो यहाँ पर हमने जो LTTE हैं उनको ट्रेन करने की कोशिश की, उनको आर्म करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पर तमिल के डिमांड्स को तो रियलाइज़ नहीं करा पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो दिल्ली और सिन्हला नेशनलिस्ट हैं उनके बीच में भी एक बहुत ज़्यादा डीप डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया। अब ये जो डिस्ट्रस्ट है हम इसको ट्रस्ट में कैसे डेवलप कर रहे हैं, तो श्रीलंका अभी जैसी सिचुएशन में है हमने यहाँ पर श्रीलंका को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस द जोग्राफिक इंपेरेटिव बिकम्स अ कैजुअलिटी इन कोलंबो, बट द करंट क्राइसिस इन श्रीलंका रेज्ड होप्स फॉर ट्रांसेंडिंग द इंटरनल एथनिक डिवाइड इन द आइलैंड नेशन। अब यहाँ पर क्या है, श्रीलंका में यहाँ पर तमिलियंस रहते हैं और यहाँ पर सिन्हलीज रहते हैं। अब एथनिक डिवाइड तो है, लेकिन अभी श्रीलंका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा कमोडिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर लोग जो है एथनिक डिवाइड भूल गए, क्योंकि महंगाई सबके लिए होती है और कमोडिटीज़ की कमी यहाँ पर सबके लिए। तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो डेवलप कर सकते हैं यहाँ पर श्रीलंका के लोगों को हेल्प करके, और हम उस ट्रस्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दिल्लीज अनस्टिंटिंग सपोर्ट बोथ मटीरियल एंड फाइनेंशियल फॉर कोलंबो ड्यूरिंग दिस अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस हैज जनरेटेड मच गुडविल इन श्रीलंका, और जिसकी वजह से जो हमारे टाइज कोलंबो के साथ वो और ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। इफ इंडियाज रिलेशन विद श्रीलंका अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस स्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अभी यहाँ पर श्रीलंका का पार्ट खत्म हो गया, अब हम यहाँ पर नेपाल के ऊपर स्विच कर चुके हैं। तो नेपाल में अभी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है लुम्बिनी को, यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट को बनाया जाएगा। लुम्बिनी बर्थ प्लेस है लॉर्ड बुद्धा इन नेपाल, और ये हाईलाइट करती है कि कल्चरल ज्योग्राफी भी कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है इंडिया एंड नेपाल की। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट का आइडिया को बताया गया है। तो रिटर्न ऑफ द नेपाल कांग्रेस टू द हेल्म एंड इट्स रेडीनेस टू डीपन टाइज विद इंडिया हैज़ ऑल्सो ओपन द डोर फॉर रिकैलिब्रेशन ऑफ दिल्ली टाइज विद काठमांडू। तो इससे पहले जो KP ओली थी वो बेसिकली यहाँ पर चाइना के ज़्यादा करीब थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट करते थे। तो रिलीजन एंड कल्चर आर डीपली इंटरकनेक्टेड इन साउथ एशिया, डेवलपिंग ऑल रिलीजियस पिलग्रिमेज साइट्स अक्रॉस द रीजन एंड इंप्रूविंग द ट्रांस बॉर्डर एक्सेस टू देम कुड नॉट ओनली इंप्रूव टूरिस्ट रेवेन्यूज ऑफ ऑल द साउथ एशियन नेशंस। अब यहाँ पर हमने देखा कि ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये पूरा रिवर्स है। तो डिस्पाइट देयर फ्रोजन बाइलेटरल पॉलिटिकल रिलेशनशिप, दिल्ली एंड इस्लामाबाद हैड एग्रीड टू ओपन द करतारपुर कॉरिडोर 2019 में, जो कि यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था। तो वाइल पार्ट्स ऑफ द रीजन आर अलाइनिंग देयर पॉलिसीज विद द ज्योग्राफिक इंपेरेटिव, जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर एक्सेप्शन है। पाकिस्तान और इंडिया का यहाँ पर ट्रेड पूरी तरीके से बंद है। अभी जब यहाँ पर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने यहाँ पर एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया जो कि इंडिया के साथ ट्रेड की बात करेगा, लेकिन फिर यहाँ पर इमरान खान का ये कहना है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, US आउट करने की कोशिश कर रहा था। और जो यहाँ पर 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए रिगार्डिंग कश्मीर, तो उसको लेकर यहाँ पर जो इमरान खान है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पर शहबाज शरीफ ने ये बोला कि वो अभी प्लान नहीं कर रहे हैं इंडिया के साथ ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए। तो गिवन द डेप्थ ऑफ इट्स मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस, और जितना ज़्यादा यहाँ पर मैसिव इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ही ये हक में है कि पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया के साथ अपने ट्रेड को इंप्रूव करे। एन अटेम्प्ट एट लिमिटेड ट्रेड लिबरलाइजेशन विद इंडिया आफ्टर द टू कंट्रीज साइंड अ सीज फायर एग्रीमेंट इन फरवरी लास्ट ईयर वाज ओवर रूल्ड एट द लास्ट मोमेंट बाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो बेसिकली ये अपनी जनता को यही दिखाना चाहते हैं कि 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर दिए गए थे कश्मीर में, जिसकी वजह से हम ट्रेड ओपन नहीं करेंगे जब तक ये वापस से जो स्टेटस है नहीं दिया जाता कश्मीर को। तो ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो ही कुड च्यू द गवर्नमेंट अप इफ इट ओपन्स अप टू ट्रेड विद इंडिया। तो अगर यहाँ पर जो शहबाज शरीफ है अगर वो वापस यहाँ पर ट्रेड ओपन कर ले तो इमरान खान जो है यहाँ पर वापस उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, तो जिसकी वजह से ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पर लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को यहाँ पर मैसिव इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है। द साइबर सिक्योरिटी बर्डन, अब यहाँ पर सर्टेन की कुछ गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी। अब गाइडलाइंस ये हैं कि कोई भी यहाँ पर जो साइबर इंसिडेंट है उसको 6 घंटे में यहाँ पर नोटिस में लाना पड़ेगा। तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ ऑल साइबर इंसिडेंट्स विद इन 6 आवर्स ऑफ नोटिसिंग। फिर यहाँ पर जो सारे लॉक्स 180 दिन के लिए मेंटेन करने पड़ेंगे। VPN को यहाँ पर 5 साल का डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो ऑथर ने कहा ये सारे रूल्स ठीक है कि आपको यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करना, तो उसको रिगार्डिंग लेकर आपने यहाँ पर रूल्स बनाए, लेकिन कंप्लायंस टाइम आपने बहुत कम दिया। सिर्फ 60 डेज़ का यहाँ पर कंप्लायंस 60 डेज़ की विंडो दी है कि इतने टाइम में आपको कंप्लाइंट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा कम टाइम है क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो कंप्लायंस विंडो है वो थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। तो यही इस आर्टिकल में बताया गया। फिर यहाँ पर VPN को लेकर बताया गया। जो VPN है, VPN को ये बोला गया कि आपको यहाँ पर 5 साल का डेटा स्टोर करके रखना होगा और यहाँ पर सर्टेन जो है कभी भी डेटा मांग सकता है।
अब जो VPN है वो काम किस पे करते हैं, बेसिकली वो काम इसी पे करते हैं कि वो जो आपकी प्राइवेसी कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं। तो ऐसे में आप उनको कह रहे हो कि आपको यहाँ पर डेटा बताना पड़ेगा। तो विद VPNs एंड वर्चुअल एसेट वॉलेट्स बीइंग आस्क्ड टू स्टोर एंड शेयर KYC एंड ट्रांजैक्शंस डेटा, दीज कंसर्न्स बिकेम एविडेंट। तो बेसिकली VPN का जो पर्पस है वही यहाँ पर डिफीट हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। आगे हम चलते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन इन इंडिया, ट्रेंड्स अक्रॉस स्टेट्स, एज ग्रुप्स नॉट इंपॉर्टेंट। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये हमने फर्स्ट प्लेस पर भी डिस्कस किया था, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो an act to prohibit conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existing on the 15th day of August 1947। तो 15 अगस्त 1947 को जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का नेचर जैसा ही था वो वैसा ही रहेगा, उसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अयोध्या। तो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट बार्स द कन्वर्जन इन फुल और पार्ट of a place of worship of any religious denomination into a place of worship। तो ये चेंज नहीं किया जाएगा। जो सेक्शन 4(1) है वो ये डिक्लेयर करता है that the religious character of a place of worship shall continue to be the same as it existing on August 15, 1947। सेक्शन 4 क्लॉज 2 क्या कहता है, एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर जो है यहाँ पर कोर्ट के सामने जो भी पेंडिंग है उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जाएगी और कोई भी नया सूट या लीगल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर कोर्ट के सामने नहीं लाई जाएंगी। सेक्शन 5 इसमें ये बताता है कि इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि यहाँ पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का केस है। ये जो लॉ है ये जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पर बार करता है, जिसकी वजह से उसको चैलेंज किया गया क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको कैसे आप बार कर सकते हो। फिर यहाँ पर बताया गया है What did the Supreme Court say about the Places of Worship Act in its अयोध्या जजमेंट। तो जब यहाँ पर अयोध्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था तब यहाँ पर 1991 के एक्ट को भी लेकर यहाँ पर कुछ कहा गया था और एक्ट को लेकर ये कहा गया था, पार्लियामेंट डिटरमाइंड दैट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल फर्निशेज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर हीलिंग द इनजस्टिसेस ऑफ द पास्ट बाय प्रोवाइडिंग द कॉन्फिडेंस टू एवरी रिलीजियस कम्युनिटी। तो 1991 का जो एक्ट है वो हर रिलीजियस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस देता है कि उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को यहाँ पर प्रिजर्व किया जाएगा और उसके कैरेक्टर को यहाँ पर ऑल्टर करने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है जो कि यहाँ पर प्रिजर्व करता है नॉन रेट्रोगेशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ आवर सेकुलर वैल्यूज। तो हम सेकुलरिज्म को कैसे यहाँ पर प्रिजर्व करें, तो उसको लेकर यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया था। बाइडन एक्ट टू डिप्लॉय ट्रूप्स टू सोमालिया। अब यहाँ पर सोमालिया में क्यों ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे, टू काउंटर द इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट रेबल ग्रुप अल शबाब। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, पुतिन का ये कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन को यहाँ पर नेटो ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं नेटो ज्वाइन, और यहाँ पर जो रशिया है वो तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर रशिया के बॉर्डर पर नहीं आ जाएंगी। तो ऐसा रशिया का कहना है। तो दो द रशियन लीडर सेड मॉस्को वुड टेक एक्शन इफ नेटो वर टू मूव मोर ट्रूप्स और हार्डवेयर ऑन टू द टेरिटरी ऑफ इट्स न्यू नेबर। तो अगर नेटो को सिर्फ ज्वाइन किया लेकिन ट्रूप्स नहीं आते हैं यहाँ पर नेटो के यहाँ पर रशिया के बॉर्डर पर, तब तक यहाँ पर रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा यहाँ पर रशिया का कहना है। फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड टू हेल्प पे फॉर क्लीनर कार्ड्स टू रिड्यूस एमिशन। अब न्यूजीलैंड ये क्यों स्टेप्स ले रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ये यहाँ पर 2050 तक न्यूजीलैंड होने वाला है नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना चाहता है न्यूजीलैंड बाई 2050, जिसके लिए यहाँ पर न्यूजीलैंड ये स्टेप ले रहा है। डिस्क्लोजर नॉर्म्स ईस्ट फॉर फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस। तो फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस को लेकर यहाँ पर IRDAI ने डिस्क्लोजर नॉर्म्स को ईज डाउन कर दिया कि आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट बताने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा कम कंप्लाइंट होने की जरूरत है। तो ऐसा इनका कहना है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।